राहुल और रोहित देर रात एक पार्टी से लौट रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। ना कोई घर, ना कोई गाड़ी। रास्ता पूरी तरह वीरान था। राहुल कार चला रहा था और तभी अचानक कार का टायर पंचर हो गया। वे दोनों हैरान रह गए क्योंकि आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था। रोहित ने सोचा कि स्टेपनी निकालकर बदल दें, लेकिन जब चेक किया तो पता चला स्टेपनी भी खराब थी। वे काफी परेशान हो गए और रास्ते पर किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक सफेद रंग की पुरानी कार उनके सामने आकर रुकती है। कार में बैठा एक बूढ़ा आदमी थोड़ा अजीब और सनकी सा लगता है। राहुल और रोहित उससे लिफ्ट मांगते हैं। वह बिना किसी सवाल के उन्हें बैठने के लिए कहता है। गाड़ी में बैठते ही बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? पहले कभी नहीं देखा। राहुल जवाब देता है, हम शादी से लौट रहे थे, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, इसीलिए मदद ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि पास में एक पुराना होटल है। होटल दूर एक वीराने में स्थित था। जब वे पहुंचे तो होटल टूटा फूटा, जर्जर और वीरान नजर आया। होटल के भारी दरवाजे की चरमराहट के साथ जैसे ही वे दोनों अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ पुराने बल्ब हल्की हल्की झपकती रोशनी दे रहे थे। यह जगह तो लगता है सदियों से बंद पड़ी है, फिर भी कुछ लाइट्स जल रही हैं। वे एक पुरानी लकड़ी की मेज के पास जाते हैं जहां एक गेस्ट रजिस्टर खुला पड़ा होता है। रजिस्टर में आखिरी एंट्री की तारीख थी 1985। इतने साल पुराना, लेकिन धूल नहीं है इस पर। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, फर्श पर खून के हल्के धब्बे नजर आते हैं जो दीवार की तरफ जाते हैं। वे दोनों होटल की लॉबी में चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। जगह जगह मकड़जाल, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स। एक टेलीफोन बजता है अचानक। राहुल डरते हुए रिसीवर उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज आती है। फिर धीरे से एक फुसफुसाहट, तुम लोग वापस चले जाओ। वे डर के मारे रिसीवर पटक देते हैं। एक पुराना बोर्ड दिखता है, रूम 13, डू नॉट एंटर। राहुल मजाक में कहता है, क्या सच में लोग अब भी 13 से डरते हैं? लेकिन रोहित उसे मना करता है। तभी एक कमरा खुद ब खुद खुलता है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है। वे दोनों अंदर झांकते हैं। वहां एक पुराना बिस्तर, एक शीशा और सामने एक कुर्सी पर कोई पीठ किए बैठा हुआ लगता है। राहुल, वो कोई है क्या? जैसे ही वे पास जाते हैं, कुर्सी खाली होती है, लेकिन शीशे में एक चुड़ैल जैसी आकृति दिखती है जो उनके पीछे खड़ी होती है। वे पलटते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं। भय और घबराहट में वे दौड़ते हैं। गलियारों में भागते हुए कांच टूटता है, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं। राहुल का पैर फिसलता है और वह एक स्टोर रूम में गिर जाता है, जहां फर्श पर बिखरे औजारों में एक धारदार चाकू होता है। उसके गिरते ही चाकू उसकी छाती में घुस जाता है। रोहित दूसरी दिशा में भागता है और बच जाता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि राहुल अब जिंदा नहीं है। रोहित किसी तरह भागकर होटल से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि राहुल पीछे रह गया है, वह फिर से होटल के अंदर लौटता है। वह देखता है कि राहुल जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। उसकी मौत हो चुकी होती है। डरा सहमा रोहित काफी दूर तक पैदल चलता है। एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए वह आखिरकार एक पुराना पुलिस स्टेशन ढूंढ निकालता है। वह पूरी कहानी पुलिस को बताता है। एक पुलिस अफसर राजेश नामक कहता है, इस इलाके में कोई होटल नहीं है। रोहित जोर देकर कहता है कि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है। पुलिस वाले उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और केस को बंद कर देते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।